नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि हमारे राजस्थान के कई युवा बेरोजगार जो है उनकी एक बड़ी दुविधा ये है कि आखिर की में किसकी तैयारी करें। किसकी मतलब हम सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, ये बड़ी समस्या है। हालांकि कुछ विद्यार्थी रीट को लेकर भी असमंजस में हैं, लेकिन आज के हम इस खास वीडियो में साथियों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए अलग-अलग क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। जैसे कोई फर्स्ट ग्रेड का अभ्यर्थी है जो तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए तो एमए होना ज़रूरी है। साइंस वर्ग का है तो उसके पास में एमएससी होना ज़रूरी है। इधर कोई सेकंड ग्रेड का अभ्यर्थी है, उसके लिए बीए कंप्लीट होना ज़रूरी है। अपीयरिंग में है तो भी चल जाएगा, ठीक है? साथ में आपको दोनों में कंपल्सरी है बीएड। इधर भी बीएड की आवश्यकता होगी और उधर भी बीएड की आवश्यकता होगी। अब देखो, बात करें तो साथियों फर्स्ट ग्रेड की तैयारी किसको करनी चाहिए और सेकंड ग्रेड की तैयारी किसको करनी चाहिए, ये खास मुद्दा है। साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आपने इससे पहले रीट की अच्छे से तैयारी की हो और आप फाइनली सिलेक्शन से चूक गए या रह गए, लेकिन आपकी बहुत अच्छी तैयारी थी, आपकी लगभग सभी पार्ट्स की अच्छी तैयारी थी, लेकिन अब आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाला हूं कि आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो आइए साथियों, बात करें सबसे पहले जिन्होंने रीट की अच्छी मेहनत की थी, उनके लिए मैं पहले बात बताने वाला हूं कि उनको किसकी तैयारी करनी चाहिए। साथियों, जिन्होंने रीट की अच्छी मेहनत की थी और वो अब तैयारी करना चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की, तो मैं कुछ संभावनाएं आपको बताऊंगा कि आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी किधर बन सकती है। सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है साथियों, उसमें मैं आपको बता दूं, आपकी राजस्थान जीके हैं। राजस्थान जीके हैं, 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। उसके बाद इंडियन जीके, किसके बताओ? इंडियन जीके, इंडियन एंड वर्ल्ड, इस जीके के आएंगे 20 क्वेश्चन। और उसके बाद मेरे प्यार बच्चों, उसके बाद आपको मैं बता दूं करंट करंट जीके के, इसके आएंगे लगभग आपके लिए 20 क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 80 क्वेश्चन ये हो गए। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे साथियों साइको के। 20 क्वेश्चन किसके आएंगे? साइको के आएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके 100 क्वेश्चन का जुगाड़ हो गया यहाँ पे। 20 दूनी 40, 20 या 60 और 4 100 क्वेश्चन। तो आपके ये 100 क्वेश्चनों की मैं चर्चा करने वाला हूँ। अब जिन्होंने रीट की तैयारी की थी, जिन्होंने रीट की अच्छे से तैयारी की थी साथियों, उनको मैं बता दूं, उनके लिए ये फर्स्ट पेपर ज्यादा कठिन नहीं है। उनको केवल रिवीजन करना है, क्योंकि राजस्थान जीके आपने रीट में पढ़ी थी, इंडियन जीके के कुछ पार्ट्स आपने रीट में पढ़े थे, और करंट अफेयर्स भी आपने पढ़ी थी, और साइको लगभग सेम टू सेम आपने रीट में पढ़ी थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है साथियों, ये तो लगभग आपके लिए एक गिफ्ट के रूप में आप इसे पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद भी क्या फर्स्ट पेपर से आपका सेकंड ग्रेड क्लियर हो जाएगा क्या? जी नहीं साथियों। इसके लिए आपको आपकी सब्जेक्ट में भी थोड़ा सा आपको अच्छे से नॉलेज होना जरूरी है। ये तो फर्स्ट पेपर का जुगाड़ हो गया सेकंड ग्रेड में। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मैं बात करूं सब्जेक्ट, आपकी जो भी सब्जेक्ट है उसको आपको आना चाहिए, सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि आपको पता ही होगा कि आपके 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के थे रीट में, तो इसलिए आपको सब्जेक्ट का नॉलेज तो होगा ही। अब जैसे एसएसटी वाले हैं, तो एसएसटी वाले 3 सब्जेक्ट तो आराम से कॉमन रूप से पढ़ते ही है। एक तो पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है। वो कॉमन रूप से इन 3 सब्जेक्टों को तो पढ़ते ही है एसएसटी वाले। लेकिन पब्लिक एड है, सोशोलॉजी है, जो आपकी इकोनॉमिक्स है, ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिलोसफी है। ये 3-4 सब्जेक्ट ऐसी है जिनको आप नहीं पढ़ते हैं। तो साथियों, इनके लिए हम आपको एक स्पेशली कोर्स लेके आएंगे, जिनमें 2 सब्जेक्ट में आपको कंप्लीट करवाऊंगा, जिनमें आपकी फिलोसफी होगी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो वो स्पेशल मात्र 40 पन्नों का एक स्पेशली नोट्स होगा, उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाता है। उनको आपने रीड कर लिया तो आपके ये समझो कि 18 से 15 के बीच में क्वेश्चन सही होने वाले हैं। 20-20 क्वेश्चनों का एवरेज लगभग रहता है, 18-19 सब्जेक्ट से आते रहते हैं इन सब्जेक्टों से। तो आपके लगभग 15 से 18 के बीच में अगर पब्लिक एड से और फिलोसफी से अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, बची कितनी? 2 बची आपकी, एक तो इकोनॉमिक्स और एक सोशोलॉजी। तो इनको आप तैयार कर सकते हैं, इनकी अच्छी बुक हम बता देंगे। अब बात करते हैं साथियों फर्स्ट ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी किन लोगों को करनी चाहिए। फर्स्ट ग्रेड की आपको मैं बात बता दूं, देखो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में काफी अंतर है। ऐसे नहीं है कि सेकंड ग्रेड वाला विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकता है, फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकता है। दोनों की अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों की चीजें अलग अलग है। जैसे मैं बात करूं साथियों, आपको 15 क्वेश्चन जो है
वो हिस्ट्री के आने वाले हैं, राजस्थान हिस्ट्री, और इसमें आपकी इंडियन हिस्ट्री के पार्ट्स आने वाले हैं 15 क्वेश्चनों के। 15 क्वेश्चनों में और मैं बात करूं 4 क्वेश्चन आपके राजस्थान ज्योग्राफी के आने वाले हैं, ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी के आने वाले हैं। और उसके बाद आपके लगभग 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आ जाएंगे, ठीक है, करंट अफेयर के आ जाएंगे। इनमें आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सर ये कॉमन हो सकते हैं, तो आप देख लीजिए ये कॉमन होने से आपका इतना काम नहीं चलेगा। उसके बाद आपके 15 जो क्वेश्चन आने वाले हैं साथियों, वो मैनेजमेंट के आने वाले हैं। किसके आने वाले हैं? मैनेजमेंट के आने वाले हैं, ये आपको अलग ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप 5-5 क्वेश्चनों का पोर्शन आप ले सकते हैं। 5-5 क्वेश्चन आपके ये टुकड़े में आएंगे, जैसे 5 मैथ से आ गए, जैसे 5 हिंदी से आ गए, जैसे 5 साइंस से आ गए, जैसे 5 इंग्लिश से आ गए, ऐसे ये टुकड़े में आएंगे ना। तो इस तरीके से आपको ये तैयार करने होते हैं टुकड़े में। तो हालांकि इनके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इनके लिए आपको जो है, ये तो फर्स्ट पेपर का ही जुगाड़ बताया मैंने, इनके लिए आपको रीट वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो तैयार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये तो फर्स्ट पेपर का जुगाड़ हुआ। फर्स्ट पेपर की मैं बात करूं तो आपके 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 75 क्वेश्चन जो आएंगे साथियों 150 मार्क्स के आएंगे। तो आप इन 75 क्वेश्चनों को किस तरीके से तैयार करते हैं वो भी चीज है। उसके बाद आपको मैं बता दूं साथियों, सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना कैसे जरूरी है साथियों? अगर आपकी स्नातक लेवल पे आपकी अच्छी तैयारी होती है, आपने ग्रेजुएशन अच्छे से की है और आपकी सब्जेक्ट पर कमांड है, तो आप फर्स्ट ग्रेड आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है आपकी सब्जेक्ट का, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इधर हाथ मत आजमाइए, नहीं तो आप सेकंड ग्रेड से भी छूट जाओगे, आप रीड से भी छूट जाओगे। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कौन से अभ्यर्थी करते हैं साथियों? फर्स्ट ग्रेड की तैयारी वो अभ्यर्थी करते हैं जिन्होंने पहले एग्जाम दे दी है, रह गए हैं, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ साथियों कि आप फर्स्ट ग्रेड नहीं निकाल सकते, मेहनत के दम पर कुछ भी किया जा सकता है। ये मेरा केवल एक सजेशन है आपके लिए, एक मोटिवेट के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी मत करो या आप सेकंड ग्रेड की तैयारी मत करो, आप किसकी तैयारी करो, ये डिपेंड करता है आपके माइंड पे कि आपका माइंड किधर ज्यादा काम कर रहा है। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपकी सब्जेक्ट पर अच्छे से कमांड होनी चाहिए, क्योंकि इस फर्स्ट पेपर में तो क्वालिफाई नंबर ले आते हैं, ठीक है। इस बार तो ये कहा जा रहा है कि दोनों ही पेपरों का जो है 40% वेटेज रखा जाएगा। पहले इनका अलग अलग रखा गया था, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का। अब बात करते हैं साथियों, सब्जेक्ट की कहानी बता दी, फर्स्ट पेपर की बता दी, इधर भी मैंने आपको कहानी बता चुका हूं। अब बात करते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट बात ये, अब आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे अलग सब्जेक्ट हो गई और यहाँ पर अलग सब्जेक्ट हो गई। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की सब्जेक्ट अलग अलग हो गई, फर्स्ट पेपर भी अलग अलग हो गया दोनों का, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसने रीट की अच्छे से तैयारी की है वो इधर तो अच्छा कर पाएगा, लेकिन इधर अच्छा नहीं कर पाएगा। अब ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने अच्छे से मेहनत कर रहे हो, कई महीनों से आप मेहनत कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड की, और मेरे कहने पे आप सेकंड ग्रेड की बात मानने लग जाए कि मैं तो सेकंड ग्रेड में अच्छा कर पाऊंगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप फर्स्ट ग्रेड नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रीट दी, वो फर्स्ट ग्रेड निकालेंगे, इस बार भी निकालेंगे। लेकिन मैं केवल उन विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ जो ये तय नहीं कर रहे हैं, ये दुविधा में फंसे हुए हैं कि हमें फर्स्ट ग्रेड करना चाहिए या सेकंड ग्रेड करना चाहिए, उन विद्यार्थियों के लिए है ये वीडियो केवल। तो आप इतना जो है डिप्रेशन में ना चले जाए कि सर तो कह रहे इस चीज में ज्यादा फायदा है। अब बात करते हैं साथियों कि दोनों का अलग अलग मामला हो गया। पोस्ट की मैं बात करूं तो साथियों फर्स्ट ग्रेड में जो पोस्ट आएंगी, माना कि 5,000 आएंगी पोस्ट, तो इसमें दुगनी पोस्ट आती है, लगभग 10,000 के लगभग पोस्ट आती है। तो पोस्टों का भी काफी अंतर देखने को मिलता है, आपको मैं बता दूं। इसमें सब्जेक्ट वाइज पोस्ट बच जाती है, तो एवरेज आप देख लीजिए 500 से 700 जो है पोस्ट बचती है सब्जेक्ट में। जैसे हिंदी हुए, पॉलिटिकल साइंस हुए, हिस्ट्री वगैरह हुए, इनमें जरूर पोस्ट थोड़ी बड़ी आ जाती है, 1,000 के समथिंग आ जाती है, और में तो बहुत कम कम पोस्ट आती है। तो यहाँ पे पोस्ट का भी जो है लफड़ा होता है। और बात करें इसमें जो है, इसमें भी सब्जेक्ट वाइज बढ़ जाती है, लेकिन काफी जो है पोस्ट आपके सब्जेक्ट वाइज बच जाएंगी। अब बात करते हैं कंपटीशन की, बात करते हैं कंपटीशन की साथियों। तो इसमें वैसे भी कम कंपटीशन रहता है फर्स्ट ग्रेड में, पोस्ट का में तो कंपटीशन भी कम रहेगा। सेकंड ग्रेड में आपको मैं बता दूं, ये फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले अच्छे से ये भी इसमें हाथ आजमाएंगे, मतलब ये भी इधर परीक्षा देंगे सेकंड ग्रेड की। तो आपने देख लिया पोस्ट का भी काफी अंतर होता है साथियों, और सब्जेक्ट का भी काफी अंतर होता है। अब बात यह है, आपका जो सवाल हो सकता है कि सर पहले किसकी भर्ती आने वाली है, तो जैसा कि आपको मैंने कुछ दिन पहले अभी वीडियो बनाया भी था कि लगभग 84,000 पद खाली है, जिसमें 28,000 तो थर्ड ग्रेड के पद खाली है, 25,000 के लगभग सेकंड ग्रेड के खाली है, और लगभग 12,000 के लगभग फर्स्ट ग्रेड के खाली है। ऐसे कंप्यूटर उद्देश्य के खाली है। ऐसे कई पदों की बात की थी मैंने, और ये पोस्ट जो है ये जल्द आने वाली है आपके बीच में। पहले कौन सी आएगी तो मैं आपको बता दूं, पहले
लगभग लगभग तय है कि पहले सेकंड तो साथियों पहले कौन सी आए पीछे कौन सी आए भर्तियां जरूर आएंगी और आपको केवल तैयारी करनी है, आपको नियमितता रखनी है, नियमितता के साथ साथ आपको तैयारी करनी है। लेकिन खास बात यह है साथियों, अगर आप अभी भी तय नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप 2 दिन के अंदर अंदर सबसे पहले आप दोनों का सिलेबस निकलवाइए, फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस को निकलवा कर उन सिलेबस का भी कंपेयर करो। जिधर सिलेबस को अच्छे से रीड करना है, रीड करने के बाद दोनों को कंपेयर करना है कि फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस आपके लायक है या सेकंड ग्रेड का पेपर आपके लायक है। जिधर आपको संभावनाएं लगती है उसकी तैयारी आप मन लगाकर करें। आपको सिलेबस के बाद भी आपको तय नहीं हो पाता है तो आप पुराने पेपर देखें, 1-2 पुराने पेपर देखें, उनको अच्छे से रीड करें, उनको देखें कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। जिधर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं, जिधर आपको अच्छा लगता है, उधर आप उस चीज़ की तैयारी करिए, क्योंकि ये बेरोज़गारी है साथियों। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड दोनों आपस में अगर बात करें तो दोनों एक-दूसरे से कम नहीं है, अपनी-अपनी जगह जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो बात ये है कि दोनों चीज़ों को देखते हुए आप एक नियमितता के साथ में आप तैयारी करें। आपकी ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि तैयारी ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। तो साथियों जैसा आपको सूटेबल लगे, अगर आप गाँव में रह रहे हो, आप सिटी में नहीं जा सकते हो ऑफलाइन पढ़ने के लिए, तो आप ऑनलाइन कंटेंट के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको डेली नियमितता ज़रूरी है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी की आवश्यकता है। केवल पढ़ने से, हमारे बता देने से ही आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको आपका माइंड खपाना होगा, आपको रातें काली करनी होंगी, तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा। इसीलिए आप जल्दी ही तय कर लीजिए और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कुछ समय बाद भर्ती आने वाली है, बम्पर भर्ती आने वाली है साथियों। फिर मत कहना कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी आने के बाद आपकी चीज़ों को आप नहीं एकजुट कर पाओगे। इसलिए अभी से ही चीज़ों को, कंटेंट को सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे साथ आप पब्लिक एड और फिलॉसफी और राजस्थान जीके के लिए जुड़ सकते हैं। कुछ दिनों बाद आपकी क्लास कंटिन्यू कर दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।